अपन प्रैक्टिकल देखेंगे। तो एक्सेस में रिलेशनशिप कैसे इस्टेब्लिश करते हैं टेबल्स के बीच में, तो आज हम आपको प्रैक्टिकल करके डेमो देंगे और फिर उन्हीं के बेस पे जो आगे वाले हमारे पास जो टॉपिक्स हैं ज्वाइनिंग, वो ज्वाइनिंग हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज हम प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं कि एक्सेस में रिलेशनशिप को कैसे इस्टेब्लिश करते हैं टेबल डेटाबेस टेबल्स के बीच। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या चलते हैं, एक्सेस को ओपन करते हैं। एक्सेस को ओपन करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। सपोज दैट हमने डेटाबेस को ई ड्राइव में, यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया ईएमपी, डेटाबेस का नाम क्या दिया ईएमपी, ईएमपी पहले से बना हुआ है अपना, तो अपन कोई नाम और दे देते, अपन दे देते हैं SICS-EMP। ठीक, SICS-EMP, ओके। ठीक है, तो ओके। उसके बाद क्रिएट डेटाबेस क्रिएट करने के बाद अपन इसके अंदर टेबल क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, टेबल्स। तो टेबल क्रिएट करने के लिए अपने पास क्या तरीका है कि अपन दो तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो डिजाइन क्रिएट में गए, यहाँ से डिजाइन टेबल। तो पहली टेबल अपन ने जैसे लिया है ई नंबर यानी ईएमपी नंबर, इसका डेटा टाइप अपन ने सपोज कर दिया नंबर। ठीक, दूसरा अपन ने ले लिया फील्ड ईएमपी नेम टेक्स्ट, फिर अपने ले लिया मान लो एच नंबर मतलब हाउस नंबर, तो अपन ने एच नंबर, इसको भी अपन ने कर दिया टेक्स्ट। ये एक टेबल बनाई। इसमें इस ईएमपी आईडी को अपने क्या बना दिया, प्राइमरी की, और इस टेबल को सेव कर। हम ज़्यादा फील्ड नहीं ले रहे हैं, आप एक से ज़्यादा फील्ड भी ले सकते हैं। ओके, एक टेबल हमारे पास ये बन गई। ठीक है, क्रिएट एक डिज़ाइन टेबल, एक टेबल हमने क्रिएट की। अब दोनों के बीच में रिलेशनशिप इसका, तो हमने वहाँ पे दिया ईएमपी, क्या दिया यहाँ पे, देखिए इसका स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। यहाँ पे आपने ईएमपी नंबर दिया, क्या ईएमपी नंबर, चाहे तो आप ईएमपी को ई कैपिटल कर सकते हैं, ईएमपी, और इसका भी ईएमपी। ठीक है, अब इसी तरह हम इसमें जब बनाएंगे तो हमने यहाँ पे दी ईएमपी नंबर, सेम फील्ड रखेंगे, डेटा टाइप भी सेम रखेंगे, रिलेशनशिप स्टेट ईएमपी, फिर अपने पास यहाँ पे दे दिया ईएमपी नंबर। डिपार्टमेंट, क्या दे दिया, डिपार्टमेंट क्या दे दिया, डिपार्टमेंट। उसके बाद इसका भी दे दिया हमने टेक्स्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया सैलरी, क्या दे दिया, सैलरी। ठीक, यहाँ से इसको भी हमने अभी टेक्स्ट कर दिया। आप चाहें तो इंटीगर नंबर या करेंसी जो चाहें वो कर सकते हैं। इस टेबल को सेव कर दिया। इस टेबल का नाम हमने दे दिया डीपीटी, क्या नाम दे दिया, डीपीटी। क्लियर, ये हमने रिकॉर्ड्स इसमें डाल। ठीक, इसमें प्राइमरी की अपन ने क्या कर दिया, नो, क्या कर दिया, नो। क्लियर, उसके बाद अपन ने क्या किया, ये दोनों अब इन दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। तो अपन कहाँ गए, डेटाबेस में, डेटाबेस में रिलेशनशिप में। तो किस में, प्राइमरी की किस में, ईएमपी टेबल, डिपार्टमेंट। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ईएमपी नंबर यहाँ पे भी है। तो इस फील्ड को उठा के अपन इसके ऊपर ड्रैग कर, क्लियर, क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया, ईएमपी नंबर से क्रिएट। ये देखिए रिलेशनशिप हमारी यहाँ पे बन गई। क्या बन गई, इन दोनों टेबल के बीच में हमारी क्या बन गई, रिलेशनशिप बन गई। ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप डिलीट करना तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से डिलीट भी रिलेशनशिप को कर सकते हैं। ये देखिए, अगर रिलेशनशिप फिर बनानी तो यहाँ से प्राइमरी की को पकड़ेंगे तो इसके ऊपर छोड़ देंगे जो हमारा उस टेबल के अंदर होगा। ये रहे, तो ये जो तब दूसरे फील्ड में सेम फील्ड जाता है तो इसको अपन बोलते हैं फॉरेन की, और ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी की। अब इन दोनों टेबल्स के बीच में अपन, यस, अब इन दोनों टेबल में रिकॉर्ड डालते हैं। जैसे अपने रिकॉर्ड डाल दिया इसमें E01। ठीक, नेम डाल दिया जैसे अपन ने RA शर्मा, क्या नाम डाल दिया, RA शर्मा। ठीक है, उसके बाद हाउस नंबर इसका हमने दे दिया E105। ठीक, इसी तरह हमने दूसरा देखिए, जैसे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करके इसके बाद हमने डाल दिया E02, इसका हमने डाल दिया जैसे दुष्यंत। ठीक, हमने डाल दिया इस पर F293, फिर हमने डाल दिया इसका 004, नाम डाल दिया जैसे राधा, हमने डाल दिया D, राधा, हमने डाल दिया D,
डी कोई भी एक नंबर 108/C। क्लियर। नेक्स्ट हमने डाला 0015, नाम डाल दिया जैसे हमने सुशील शर्मा। ठीक है, सुशील शर्मा। और यहाँ पर हमने जैसे दे दिया इसका हाउस नंबर दे दिया इसका हमने C115। फिर हमने सीधा इसमें डाल दिया 010। इस तरह कोई भी आईडी ले सकते हैं। नाम डाल दिया जैसे हमने रमेश, ठीक, मिश्रा। क्लियर। यहाँ पर हमने जैसे डाल दिया इसको C119। ये हमने इस वाली फील्ड। अब यहाँ पे देखिए अभी ये डिपार्टमेंट वाले रिकॉर्ड खाली हैं, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप हमने स्टेब्लिश कर रखी है। क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच यस सेव। अब अपन दूसरी, ये देखिए इसमें रिकॉर्ड पड़े, अब दूसरे टेबल में रिकॉर्ड डालते हैं। तो अपन ने यहाँ पे डाला E002, डिपार्टमेंट डाल दिया अपन ने एडमिन, सैलरी अपन ने इसकी डाल दी मान लो, ठीक। फिर अपन ने डाल दिया इसका 0014, डिपार्टमेंट डाल दिया अपन ने कंप्यूटर, सैलरी इसकी डाल दी हमने। फिर अपन ने डाल दिया 005, ठीक, हमने डाल दिया एडमिन, सैलरी डाल दी हमने, ठीक। उसके बाद हमने डाल दिया 0016 और यहाँ पे डाल दिया कंप्यूटर, ठीक है, सैलरी डाल दी हमने 860। उसके बाद हमने डाल दी 011, ठीक। और यहाँ पे हमने डाल दी इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे सैलरी डाल दी कुछ भी। ये हमने दोनों टेबल्स में रखा, दोनों टेबल्स में, ठीक है। अब इन दोनों टेबल्स में देखिए रिकॉर्ड अपने आप ऐड होते हैं। इसमें नहीं मिल रहा रिकॉर्ड क्योंकि खाली है। इसकी देखिए मिल रहा है रिलेशनशिप, ये देखिए, है ना, क्योंकि हमने इन दोनों टेबल्स को मर्ज कर दिया। अब हम इन दोनों टेबल्स से सिर्फ क्वेरी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्योंकि दोनों टेबल में हम क्या कर चुके हैं, रिलेशन देख सकते हैं, रिलेशनशिप इन दोनों टेबल के बीच है, ठीक है। तो रिलेशनशिप हमने बताया कैसे बनाते हैं। देखो रिलेशनशिप बनाने के लिए क्या करते हैं, रिलेशनशिप में जाएंगे, ये टेबल हमारे पास है, आ जाती है। इन टेबल जिसमें प्राइमरी की बनी होती है, उस प्राइमरी की को पकड़ के दूसरी वाली टेबल में जिसमें हमने उसी नाम से फील्ड बनाया, उस फील्ड के ऊपर ड्रैग कर देते हैं। अभी इसका भी मतलब बताऊंगा, इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गया, और जो रिलेशनशिप है वो कौन सी रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप, 1 to 1 रिलेशनशिप है। EMP ID EMP नंबर यहाँ से हमने क्रिएट कर दिया। क्या कर दिया, क्रिएट। ये देखिए रिलेशनशिप हमारी यहाँ से क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे हम जब हम क्वेरी लगाएंगे तो देखिए इन दोनों में जब क्वेरी लगाएं डिज़ाइन, और यहाँ पे जाएंगे डिज़ाइन क्वेरी, तो EMP टेबल को ऐड करा लेंगे, EMP डिपार्टमेंट को ऐड करा लेंगे। अब हमें इससे EMP नंबर चाहिए, नेम चाहिए, हाउस नंबर चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए, सैलरी चाहिए। देखिए वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो दोनों टेबल्स में मिल रहे हैं। आप रन करा के देख लीजिए। देखो ये आ रहा 12045, ये रिकॉर्ड्स दोनों टेबल मिल रहे हैं। ये देखिए हमारे पास रिकॉर्ड शो होके आ गया। दोनों टेबल्स हमने रिकॉर्ड्स को यहाँ पे शो कर लिया। पर रिकॉर्ड्स कौन से आएंगे, जो दोनों टेबल्स में हमारे पास होंगे। इसके अलावा कोई दूसरे टेबल्स हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं आएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हम एक ज्वाइनिंग से हमको फायदा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल यस, जैसे आप अपन ने क्या किया, यहीं पे जाते हैं अपन क्रिएट में, क्या करते हैं, क्रिएट में जाते हैं डेटाबेस में रिलेशनशिप, और इसको अपन एडिट करते हैं। क्या कर देते हैं, एडिट, ठीक है। एडिट करने के बाद अगर हमने यहाँ पे कर दिया इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया और हमने अपडेट और डिलीट दोनों को चेक कर दिया, अपडेट और डिलीट को चेक कर दिया, और यहाँ से हमने इसको ओके 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 क्या कर दिया, ओके, ठीक। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया। अभी ये काम इसलिए नहीं कर रहे कि दोनों हमने रिकॉर्ड्स को हटाने पड़ेंगे। क्लियर, रिकॉर्ड्स दोनों से भी हटाने पड़े, तो हमने यहाँ से कर दिया डिलीट।
ठीक है। अब देखिए इन दोनों का मतलब आपको समझा देता हूँ, इन दोनों का भी मतलब क्या है। इस जैसे रिकॉर्ड्स अपन इनपुट कर लिए, ठीक है, इन रिकॉर्ड्स को थोड़ा सा अपन इनको शेप करके रख देते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, एक्सपोर्ट टू एक्सेल, ठीक। अब इन दोनों टेबल से देखिए रिकॉर्ड हटा, इसमें रिकॉर्ड हटाया, डिलीट, 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 ठीक, इससे भी डिलीट, डिलीट, डिलीट और डिलीट। अब यहाँ से इसको भी डिलीट कर दें, ठीक है। चलिए अब अपन क्या करते हैं, रिलेशनशिप पे जाते हैं, रिलेशनशिप यहाँ पे एडिट करते हैं, एडिट, एडिट, और यहाँ पे इसको दोनों को चेक कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ओके, ठीक, इसको यहाँ पे क्लोज, ठीक, दोनों टेबल क्लोज करना, एडिट, और इन दोनों, ठीक। ये देखिए हमने क्या कर दिया, इसमें राइट क्लिक किया, एडिट, इनफोर्स इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स को हमने यहाँ से क्या कर दिया, चेक कर दिया, ओके। अब देखिए, अब एम्प्लॉय में हमने डेटा डाला 1, समझना मेरी बात, नाम डाला यहाँ से हमने दुष्यंत, ठीक, HR नंबर डाल दिया जैसे हमने यहाँ पे C, ठीक, क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया, 2 को डाला, ठीक, 2 को डाल दिया जैसे राधा, हाउस नंबर डाल दिया जैसे C, ठीक। अब दूसरी वाली टेबल्स को हमने यहाँ से आए, दूसरी वाली टेबल में रिकॉर्ड डाला हमने जैसे CS डिपार्टमेंट, सैलरी हमने डाला जैसे 2000, और 2 को हमने यहाँ पे 2 डाला, क्या डाला 2, यहाँ पे कर दिया हम डिपार्टमेंट एडमिन, क्या कर दिया, एडमिन, सैलरी हमने यहाँ से, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप में जब जाएंगे आप तो आप देखिए हमने यहाँ से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को चेक कर रखा है, अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। अगर हम इनमें से किसी, अब जैसे अगर हमने पहली वाली जिसमें प्राइमरी टेबल है, अगर उसमें रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो सेकंड वाली टेबल में ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, अगर पहली वाली टेबल में कोई अपडेट करेंगे तो सेकंड वाली टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अब देखिए कैसे अपडेट करते हैं, जैसे अपने पास EMP है, इससे ये पहला वाला रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, यहाँ पे क्या क्या डिलीट, तो आपका सेकंड वाली टेबल से भी रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए, देखिए डिलीट हो गया, ठीक है। अब मान लो इस फर्स्ट वाली टेबल से हम यहाँ पे ID अपडेट करते हैं 3, किसमें, फर्स्ट टेबल EMP, तो यहाँ पे 2 की जगह पर अगर हम 3 करेंगे तो आपका सेकंड वाली टेबल भी क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी, ये देखिए 3 हो गई। ये फायदा है किससे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से, किससे फायदा है आपका, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से, क्लियर। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपने यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिलेशनशिप कर सकते हैं। अगर रिलेशनशिप में आपने एंटिटी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को आपके क्या कर रखा है, चेक कर रखा है, तो इसका मतलब है कि आप एक जगह से टेबल में अगर रिकॉर्ड हटाएंगे तो दूसरी जगह रिकॉर्ड टेबल ऑटोमेटिक आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर। और यहाँ से ये दोनों को आप चेक, कास्ट, कैस्ट, अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कैस्टेड रिलेटेड अपडेट फील्ड्स, क्लियर। तो ये आपका क्या कहलाता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी आपने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी दे दिया। देखिए टेबल प्राइमरी की टेबल है, और ये आपकी डिपार्टमेंट की बनी है हमारी, कौन सी कहलाती है, फॉरेन की, कहलाती है फॉरेन की। ये रिलेशनशिप आपको हमने यहाँ से बताया, क्लियर, क्लियर। तो मेरी बात समझ में आ गया होगा आपको कि हम यहाँ से रेफरेंशियल, अगर इसको अनचेक कर देंगे, ओके, तो ये देखिए हट गया। तो इन दोनों के पीछे रिलेशनशिप तो है पर डिफरेंशियल इंटीग्रिटी नहीं है। इसका मतलब क्या कि आप पहले में अपडेट करेंगे तो दूसरे में अपडेट नहीं होगा, पहले से डिलीट करेंगे तो दूसरे से डिलीट नहीं होगा। तो अब देखिए इससे अगर आप डिलीट करेंगे EMP से, इसको हटा देंगे, डिलीट,
क्या कर दें, इस रो को अगर आप डिलीट करेंगे तो देखिए दूसरी वाली टेबल से डिलीट नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने उसको चेक नहीं किया। और अगर यहीं पे हम दोनों में क्या कर दें, इसी ऑप्शन को क्या करते हैं, चेक करते, समझ जाइए। अगर जैसे हम यहाँ पे गए और राइट क्लिक किया, यहाँ से राइट क्लिक, सॉरी, एडिट, और यहाँ से इनको चेक कर दें। ओके, अगर टेबल यूज में होगी तो आपका नहीं होगा, पहले टेबल को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। रिलेशनशिप, तो आपने राइट क्लिक करी, एडिट पे जाके जिसको आपने क्या कर दी, चेक कर दी। ओके, हो गया रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। और अब देखिए, आप पहली वाली टेबल में रिकॉर्ड डाला 1, नाम डाल दिया यहाँ पे जैसे कुछ भी, सीता, ठीक, हाउस नंबर डाल दिया C2000, ठीक है, और यहाँ से डाल दिया 2, क्या डाल दिया 2, क्लियर। नाम डाल दिया क्या, राम, और यहाँ पे आपने सैलरी डाल दी, सॉरी हाउस नंबर डाल दिया, ठीक। ये हो गया पहला। अब इसमें इंसर्ट में डाला जैसे आपने 1, डिपार्टमेंट डाल दिया आपने CS, सैलरी डाल दी कितनी, ठीक, दूसरी सैलरी आपने डाल दी कितना 2, और यहाँ पे डाल दी इसे, सॉरी, डिपार्टमेंट डाल दिया आपने ED, एडमिन, और सैलरी डाल दी आपने यहाँ से कितनी। अब आप देखिए, इसमें 2 रिकॉर्ड्स पड़े हैं, इसमें भी 2 रिकॉर्ड्स पड़े हैं। अगर हम इससे डिलीट करेंगे, ये देखिए डिलीट, तो आपकी देखिए सेकंड वाली टेबल से रिकॉर्ड डिलीट हो गया, क्लियर। इसमें अगर कोई अपडेट करेंगे, हम 2 की जगह 6 कर देते हैं, तो अब आप देखिए सेकंड वाली टेबल में ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो ये हमें फ़ायदा मिलता है किससे, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से। किससे फ़ायदा मिलता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। क्लियर हो गया ये पॉइंट, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा किस टाइप से हम इसमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं और रिलेशनशिप को हम इसके थ्रू कैसे करते हैं, एक्सेस के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने कुछ प्रैक्टिकल्स आपको बताए थे, और जैसे हमने इसमें और प्रैक्टिकल्स आपको बता सकता हूँ मैं अभी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन इसमें ये रिलेशनशिप आप लोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे घर में, जिनके पास कंप्यूटर, जिनके पास नहीं, तो उनको कुछ नहीं कर सकते अपन, फिर भी कोशिश करें जिनके पास सिस्टम हो तो घर में प्रैक्टिकल जरूर करते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चीज़ आपको हम बताना चाह रहे हैं, बिकॉज लुकअप विजार्ड बता दिया था आपको। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें एक अपन बनाते हैं पैरामीटराइज क्वेरी। क्या बनाते हैं, पैरामीटराइज क्वेरी, क्लियर। तो इसको डेटाबेस पे जाते हैं, इसको यहाँ से भी कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट टेबल पे जाते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, ठीक। और इसमें अपन क्या करते हैं, टेबल इंपोर्ट EMP से, ये देखिए हमने नेक्स्ट ये देखिए सारे रिकॉर्ड्स हमारे इसमें आ गए, ठीक। इसको यहाँ से आप क्या कर दीजिए, डिलीट, डिजाइन पे जाएं, डिलीट, इसको आप यहाँ से प्राइमरी, ये हो गया। इसमें भी इंपोर्ट कराना है एक्सेल, कौन सा था, डिपार्टमेंट के, ठीक, नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट, 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 नो प्राइमरी की, नेक्स्ट, फिनिश। ये देखिए दोनों रिकॉर्ड्स हमारे वापस उसी तरह हम यहाँ से ले आए, क्लियर। ये हमने लिया। अब इसमें जैसे अपन क्या चाहते हैं, जैसे क्या बनाना चाहते हैं, पैरामीटराइज क्वेरी। क्या बनाना चाहते हैं, अपन इस पे गए, क्वेरी डिजाइन पे गए, किस पे गए, क्वेरी, टेबल को ऐड करा लें, टेबल को ऐड, ठीक। उसके बाद जाएंगे अपन यहाँ पे
ये देखिए लिखा पैरामीटर, क्या लिखा हुआ पैरामीटर। पैरामीटर पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे जैसे पैरामीटर बना लिया EMP ID, क्या बना लिया अपन ने इससे पैरामीटर, ठीक। जैसे अपन ने दे दिया पैरामीटर EMP नंबर, EMP नंबर। डेटा टाइप अपन ने यहाँ से दे दिया किसको, डेटा टाइप क्या है इसका, इंटीजर। पैरामीटर हमने यहाँ पे पैरामीटर, ठीक। अब हमने यहाँ पे किया शो क्राइटेरिया इक्वल टू, ब्रैकेट में पास कर दिया पैरामीटर का नाम EMP नंबर, ये देखिए आ गया। अब आप इसको रन कराएं, ये देखिए आपसे अब पूछ रहा है किस रिकॉर्ड को आपको देखना है। जैसे 1 डाला तो देखिए 1 रिकॉर्ड्स की क्वेरी आई, किस रिकॉर्ड की क्वेरी आएगी, 1 रिकॉर्ड्स। 1 रिकॉर्ड्स अपने पास है नहीं तो अपन कैसे करेंगे, रिकॉर्ड 001, ठीक है। तो अपन क्रिएट पे गए, डिज़ाइन पे गए, EMP टेबल को ऐड करेंगे। फिर देखिए पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे आए EMP, ठीक, नेम, और यहाँ पे अपन को पैरामीटर बनाना, हम चाहते हैं जो हम इनपुट करें वो है। तो पैरामीटर पे गए, पैरामीटर का नाम जैसे दिए EMP नंबर, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। डेटा टाइप ध्यान रखिए वही लेंगे जिस पे आपको अप्लाई करना है। तो हमने ले लिया इंटीजर, ओके, ठीक। यहाँ पर हमने दे दिया इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने दिया यहाँ पे EMP जो पैरामीटर बनाया, देखिए आ गया यहाँ पे हमारे पास EMP नंबर, ठीक। और इसके बाद हमने इसको रन कराया। अब आपने जो डाल दिया 001, तो देखिए वही रिकॉर्ड हमारे पास है। यानी अब आप की जो क्वेरी है वो आप जब भी पैरामीटर डालेंगे, जैसे हमें दे देते 4, देखिए 4 रिकॉर्ड आ गए। यानी अब आपसे पूछ रहा है कि आपको रिकॉर्ड किस वे में चाहिए, किस तरह आपको रिकॉर्ड चाहिए। तो उसके लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, पैरामीटराइज क्वेरी। किसका यूज़ करते हैं, पैरामीटराइज क्वेरी। कहाँ से बनाते हैं देख लीजिए एक बार, फिर डिज़ाइन पे जाएंगे, टेबल को ऐड करा लेंगे, और टेबल को ऐड कराने के बाद आपके पास यहाँ पर जाएगी पैरामीटर, क्या जाएगी, पैरामीटर। तो यहाँ पे पैरामीटर बना के डेटा टाइप और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको पास कर दीजिए। आज के लिए प्रैक्टिकल में इतना ही रखते हैं। कल नेक्स्ट क्लासेस में इसी टेबल को लेकर अपन करेंगे ज्वाइनिंग। क्या करेंगे, ज्वाइनिंग। तो इतना कर लीजिएगा, फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो पूछेंगे जरूर। थैंक यू।